हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रज़ी। जैसा कि आप जानते हैं कि आज से यानी 18 सितंबर से संसद के विशेष सत्र की शुरुआत हो चुकी है और ये विशेष सत्र 22 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान माना जा रहा है कि मोदी सरकार की तरफ से कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं, कई ज़रूरी विधेयक पेश किए जा सकते हैं। जैसा कि नरेंद्र मोदी ने विशेष सत्र के शुरुआती भाषण में इसके साफ संकेत दिए हैं। ये सत्र छोटा है, लेकिन समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा है। ऐतिहासिक निर्णयों का एक सत्र है। तो दोस्तों, आपने सुना कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ साफ कह रहे हैं कि विशेष सत्र में ऐतिहासिक फैसले, ऐतिहासिक निर्णय लिए जाएंगे। वो विपक्षी सांसदों को ये भी संकेत दे रहे हैं कि रोना हो तो रोइए, उसके लिए किसी अलग दिन तय कर लीजिए, लेकिन इस दौरान बहुत ही ऐतिहासिक और तारीखी फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये सत्र तो बहुत छोटा है, लेकिन समय के हिसाब से बहुत बड़ा है। यानी उनका सीधा मतलब है कि ये सत्र बहुत ही खास होने वाला है और इस दौरान कई ज़रूरी और अहम फैसले लिए जाएंगे जो विपक्षियों पर भारी भी पड़ सकता है। अब सवाल ये है कि इस दौरान ऐसे कौन कौन से विधेयक हैं जिन्हें पेश किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि इस दौरान कॉमन सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता, वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव, महिला आरक्षण, रोहिणी रिपोर्ट के अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा हुआ बिल पेश किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों में, मन की बात में वन नेशन वन इलेक्शन का जिक्र किया है। इसी तरह उन्होंने कॉमन सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता पर भी जोर दिया है। इसके अलावा मानसून सत्र में मुख्य चुनाव आयुक्त से जुड़ा हुआ एक प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसमें कमेटी से सीजीआई को बाहर करने का प्रस्ताव है। अब इस बिल को लोकसभा में पेश करने की तैयारी की जा रही है, लेकिन क्या ये सारे बिल पास करा लेना इतना आसान है जैसा कि मोदी सरकार सोचती है? क्योंकि लोकसभा में उसके पास बहुमत है, वो इन सारे बिलों को आसानी से पास करा सकती है। लेकिन राज्यसभा में क्या होगा? आपको बता दें कि राज्यसभा में इन सभी बिलों को पास कराने के लिए सरकार के पास 2/3 बहुमत होना चाहिए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मोदी सरकार के पास राज्यसभा में बहुमत है ही नहीं। यानी उसे इन बिलों को पास कराने के लिए दूसरी विपक्षी पार्टियों की ज़रूरत पड़ेगी। अब सवाल ये है कि देश में ऐसी कौन कौन सी विपक्षी पार्टियां हैं जो इस बिल पर मोदी सरकार को सपोर्ट दे सकती हैं। चूंकि ज़्यादातर विपक्षी पार्टियां इंडिया गठबंधन में शामिल हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी आंध्र प्रदेश में वाईएसआर, तेलंगाना में केसीआर और उड़ीसा में बीजू जनता दल किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। मोदी सरकार को इससे पहले कई विधेयक में इन पार्टियों का सपोर्ट मिल चुका है। सरकार को उम्मीद है कि इस बार भी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से उसे बिल पर सपोर्ट मिलेगा। राजनीतिक जानकारों की माने तो इन बिलों को पेश करना आसान है, लेकिन पास कराना बहुत ही मुश्किल। आंध्र प्रदेश की वाईएसआर, तेलंगाना के केसीआर और उड़ीसा की बीजू जनता दल वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल्कुल भी सहमत नहीं होंगी, इसलिए कि वो नहीं चाहती कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हो। इससे उनके लिए भी खतरा बढ़ जाएगा। कॉमन सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता पर आंध्र प्रदेश की वाईएसआर मोदी सरकार को सपोर्ट दे सकती है, लेकिन तेलंगाना में केसीआर के लिए ये बहुत ही मुश्किल होगा। केसीआर अवैसी के साथ गठबंधन में है और तेलंगाना में 17% से ज़्यादा मुसलमान हैं जो केसीआर यानी चंद्रशेखर राव को सपोर्ट करते हैं। ऐसे में तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव को पता है कि समान नागरिक संहिता पर मोदी सरकार को सपोर्ट देने का क्या मतलब होगा। उन्हें खुद भी इससे खतरा हो सकता है। राजनीतिक जानकार ये भी मानते हैं कि संसद के विशेष सत्र के दौरान मोदी सरकार देश का नाम भी बदल सकती है, यानी इससे जुड़ा प्रस्ताव भी ला सकती है। सरकार ने पहले ही कह दिया है कि वो भारत के साथ है और इसके संकेत दिए हैं कि वो देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत कर सकती है।
लेकिन क्या साउथ इंडियन पार्टीज इस पर सपोर्ट करेंगी? जैसा कि जानकारों की माने तो साउथ इंडिया के लोग भारत की जगह इंडिया को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ऐसे में आंध्र प्रदेश की वाईएसआर और तेलंगाना की केसीआर के लिए मोदी सरकार को भारत पर सपोर्ट देना मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने भी सरकार के इन बिलों से निपटने की तैयारी कर ली है। विपक्षी पार्टियां यानी इंडिया गठबंधन में शामिल अलग अलग दल इस दौरान जातीय जनगणना की मांग करेंगे। जैसा कि आम आदमी पार्टी के सांसद ने यह मुद्दा अभी से उठा दिया है कि मोदी सरकार को जातीय जनगणना कराना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छिपा हुआ एजेंडा पेश करके जातीय जनगणना से भाग रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि नाम बदलने से क्या होगा, बदलना ही है तो देश के हालात बदलो, बेरोजगारी को खत्म करो, महंगाई को कम करो। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस 5 दिवसीय विशेष सत्र में कौन कौन से बिल लाती है और किन किन बिलों पर हंगामा होता है। विपक्षी पार्टियां यानी इंडिया गठबंधन इन बिलों से कैसे निपटती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।